कैसे हैं। और आज की जो वीडियो है इसमें हम विवाह की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी हो जाता है। हम लोग जानते हैं जब प्राचीन भारत में सामाजिक संरचना के परिवर्तन की बात करते हैं तो वहाँ पर विवाहों की बात जरूर होती है। विवाह जो हैं वो स्मृतियाँ यानी कि स्मृतियों के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार, और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जिसमें कुछ प्रशस्त विवाह माने गए हैं, कुछ अप्रशस्त विवाह भी माने गए हैं। प्रशस्त विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये यानी कि ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य, ये 4 प्रकार के विवाह जो हैं ये आपके प्रशस्त विवाहों की श्रेणी में इनको रखा गया है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए गंधर्व विवाह है, असुर विवाह है, राक्षस विवाह है और पैशाच विवाह है। अब एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भाई इसमें एक जोड़ी बैल और गाय ये देने का प्रावधान जो है किस प्रकार के विवाह में है। तो आर्ष विवाह में क्या है कि जो कन्या के पिता हैं वो वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी जो है वो गाय और बैल प्राप्त करते थे, तो ये आर्ष विवाह में है। और अगर कभी आपसे पूछा जाएगा सबसे जो प्रशंसा वाला विवाह है, वो आपको याद रखना है कि सबसे प्रशंसा वाला ब्रह्म या सबसे आदर्श विवाह अगर पूछा जाएगा तो ब्रह्म विवाह को सबसे आदर्श विवाहों की श्रेणी में हम लोग जानते हैं। इस प्रकार की आपको विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ और यहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे निकृष्टतम, सबसे खराब विवाह कौन सा माना जाता था, तो पैशाच विवाह, जिसमें क्या होता था, इसकी सभी शास्त्रों ने घनघोर निंदा की है। और इसमें जो है वर जो है वो छल से कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था, और कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत जगह मिलता है बलात्कार करने का भी वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार के अपहरण करने का भी वर्णन मिलता है। इस प्रकार का जो वर्णन है वो पैशाच विवाह में भी हम लोग जानते हैं। और अपहरण करने का जो एग्जैक्ट वर्णन मिलता है वो राक्षस में मिलता है। बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह कहा जाता था, वो राक्षस विवाह है। लेकिन कन्या के शरीर पर बलपूर्वक अधिकार करना ये पैशाच विवाह की परिभाषा है। ठीक है भाई, याद रखना। दूसरी चीज, अगर कभी पूछा जाएगा महाभारत में छत्र धर्म किस प्रकार के विवाह को कहा गया है, तो राक्षस विवाह को महाभारत में छत्र धर्म के नाम से जाना गया है। इस प्रकार को याद रखना है। ठीक है। प्रणय विवाह कौन सा है? गंधर्व विवाह जो है वो आपका प्रणय विवाह की श्रेणी में रखा गया है, याद रखना है। थैंक यू।